तो आज हम बात करने वाले हैं फ्लाइट 914 के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जो सालों से लोगों को हैरान करती आई है। जी हाँ, एक प्लेन जो उड़ा, गायब हुआ और फिर कई दशकों बाद कहते हैं कि वापस आ गया। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो कुछ रिपोर्ट्स और ऑनलाइन स्रोतों पर आधारित है। हम कोशिश करेंगे कि इस पूरी घटना के तथ्यों और जो किस्से हैं उनको थोड़ा समझें। हाँ, और ये देखना कि इसमें हकीकत कितनी है और फसाना कितना। तो शुरू कहाँ से करें? शायद उस सवाल से जो सबके मन में आता है, क्या कोई प्लेन सच में टाइम में ट्रैवल कर सकता है? यही सवाल तो इसे इतना दिलचस्प बनाता है। चलिए पहले जो हुआ उस पर नजर डालते हैं। ठीक है। तो बात है 2 जुलाई 1955 की। पैनम फ्लाइट 914 एक DC-4 विमान था। हाँ, न्यूयॉर्क से मियामी जा रहा था। जी, उसमें 57 पैसेंजर्स थे और 4 क्रू मेंबर्स। सब कुछ नॉर्मल था, मौसम भी साफ बताया जाता है। लेकिन फिर अचानक बिना किसी चेतावनी के विमान रडार स्क्रीन से गायब हो गया। कोई डिस्ट्रेस कॉल, कोई सिग्नल? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। और जब खोजबीन हुई तो कोई मलबा, कोई निशान तक नहीं मिला। मतलब समंदर में समा गया? हाँ, यही मान लिया गया। एक बड़ी त्रासदी। आधिकारिक तौर पर कह दिया गया कि विमान क्रैश हो गया और सभी लोग मारे गए। ये तो हुई 1955 की बात। एक दुखद अंत, या शायद नहीं, यही कहानी में वो अजीब मोड़ आता है। पूरे 37 साल बाद। 37 साल? जी हाँ, तारीख थी 9 सितंबर 1992। जगह है काराकास, वेनेजुएला का एयरपोर्ट। वेनेजुएला, मियामी की बजाय? हाँ, वहां के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर थे जुआन डेला कोटे। उन्होंने अपने रडार पर एक अनजान चीज देखी। कोई आधुनिक विमान? नहीं, यही तो अजीब था। वो एक पुराना DC-4 विमान था। मतलब 1990 के दशक के हिसाब से तो वो म्यूजियम पीस जैसा था। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उस विमान के पायलट ने रेडियो पर संपर्क किया। आवाज में बहुत हैरानी और कंफ्यूजन था। उसने क्या कहा? पायलट ने पूछा, हम कहाँ हैं? और फिर कहा, ये पैन अमेरिकन फ्लाइट 9414 है, न्यूयॉर्क से मियामी जा रही है। 1955 वाली फ्लाइट? जी। कंट्रोलर डेला कॉर्टे ने बताया कि वो लोग काराकास, वेनेजुएला में हैं और तारीख 9 सितंबर 1992 है। पायलट का क्या रिएक्शन था? पायलट की आवाज में घबराहट भर गई। उसने कहा, नहीं, आज 2 जुलाई 1955 है, हमें सुबह 9:55 पर मियामी पहुंचना था। ये तो अविश्वसनीय है। बिल्कुल, कंट्रोल टावर में सब सन्न रह गए होंगे। खैर, उन्होंने विमान को लैंड करने में मदद की और विमान लैंड हो गया। हाँ, विमान सुरक्षित उतर गया। कुछ लोगों का कहना है कि विमान बिल्कुल सही सलामत था, जैसे अभी अभी उड़ा हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है ना? नहीं। जैसे ही ग्राउंड क्रू मदद के लिए आगे बढ़ा, पायलट चिल्लाया, दूर रहो, हम जा रहे हैं। और फिर? और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पायलट ने इंजन स्टार्ट किए और वापस टेक ऑफ कर लिया। वापस उड़ गया? किधर गया? बस गायब हो गया। जैसे आया था वैसे ही चला गया, रडार से फिर ओझल। एक मिनट, वो कैलेंडर वाली बात भी तो है। हाँ, एक और कथित डिटेल है। कहते हैं कि टेक ऑफ से ठीक पहले पायलट ने कॉकपिट से 1955 का एक छोटा पॉकेट कैलेंडर नीचे फेंका था। क्या वो कैलेंडर मिला? किसी ने देखा? कहानी तो यही कहती है, पर वो कैलेंडर कभी पब्लिक में सामने नहीं आया, तो इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है। तो ये सब सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। तो क्या ये सच में टाइम ट्रैवल था, कोई वर्म होल? देखिए, ये थ्योरी सुनने में बहुत रोमांचक है, टाइम स्लिप, वर्म होल, पर विज्ञान के नजरिए से देखें तो इनका कोई आधार नहीं है। मतलब सबूत तो बिल्कुल नहीं है। और वो सरकारी प्रयोग वाली बात? वो भी एक थ्योरी है कि शायद कोई गुप्त प्रयोग चल रहा हो, पर 1950 के दशक में ऐसी टेक्नोलॉजी थोड़ा मुश्किल लगता मानना, और इसका भी कोई प्रमाण नहीं है। तो फिर सबसे ज्यादा क्या लगता है, क्या ये सब झूठ है? सबसे ज्यादा संभावना, और जो ज्यादातर लोग मानते हैं, वो यही है कि 1992 वाली जो घटना है वो शायद एक शहरी किंवदंती है, एक मनगढ़ंत कहानी। लेकिन इतने सारे डिटेल्स हैं, नाम, जगह। हाँ, पर आप देखिए, कोई ठोस सबूत नहीं है। किसी भी एयरलाइन या सरकारी एजेंसी ने कभी इसकी पुष्टि नहीं की। जो गवाहों के बयान हैं वो भी मतलब भरोसेमंद नहीं माने जाते। तो ये कहानी फैली कैसे? शायद किसी टैबलॉइड अखबार से शुरू हुई हो, या अफवाहों से, और फिर इंटरनेट के आने के बाद तो ऐसी कहानियां बहुत तेजी से फैलती हैं। तो असल बात यह है कि 1955 में वाकई एक विमान गायब हुआ था, वो एक सच्चाई है। जी हाँ, वो एक दुखद और वास्तविक घटना है। फ्लाइट 914 का गायब होना और उसमें सवार लोगों की मौत, ये दर्ज है। लेकिन 1992 में उसका लौटना, वो शायद बस एक कहानी है। बिल्कुल, वो हिस्सा अपुष्ट है, एक रहस्य या किंवदंती बनकर रह गया है। तो कुल मिलाकर फ्लाइट 914 की कहानी में तथ्य भी हैं, अटकलें भी,
और रहस्य भी। सही कहा, 1955 की सच्चाई और 1992 का अनसुलझा रहस्य। और शायद यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है, आखिर ऐसी कहानियां हमें इतना क्यों खींचती हैं? ये एक अच्छा सवाल है। क्या ये समय और अज्ञात को लेकर हमारी जिज्ञासा है, या बस हमें अविश्वसनीय कहानियां सुनने में मजा आता है? सोचने वाली बात है ना।